जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हम सबसे पहले हेलो एल्केन को जो है अच्छी तरह से जान लेंगे। इसके बाद जो है हम हेलो एरीन को शुरू करेंगे। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए। जो है आपका हेलो एल्केन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला हेलो एल्केन, देखिए आपका दो शब्दों से मिलेगा। पहला हेलो, फिर प्लस एल्केन। क्या? एल्केन। अब यहाँ पर जो है हेलो मतलब कि हाइलोजन, परिवार के लोग। अब हाइलोजन हम कह रहे हैं, ये आप मत समझ लीजिए जो शादी ब्याह में हाइलोजन होता है उसको। तो यहाँ पर हाइलोजन का मतलब कि जो आपके आवर्त सारणी में जो 17वें वर्ग के लोग हैं वो हाइलोजन परिवार के लोग हैं। तो उनको देखिए कौन कौन लोग, वे लोग कौन कौन है। वे लोग देखिए क्लोरीन हुई, जैसे ब्रोमीन हुई, आयोडीन हुई। तो ऐसे हैं आपके। तो जो इनको याद करने का एक बेसिक ट्रिक है, जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आपका यहाँ पर फ्लोरीन भी रहेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ये जो है आपके 17वें वर्ग के जो हाइलोजन परिवार के लोग हैं उनको याद करने का यह ट्रिक है। अब यहाँ पर जो आप हाइलोजन का मतलब समझ गए कि कौन कौन से आपके हाइलोजन हैं। जैसे फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, ये आपके क्या है? हाइलोजन है। अब यहाँ पर एल्केन का मतलब समझते हैं। एल्केन का मतलब देखिए यहाँ पर दो चीजों से मिलकर बना हुआ आपका एल्केन। यहाँ पर एल्केन का मतलब देखिए एल्क और फिर प्लस एन। तो आपका यह जो है एल्केन बना हुआ है, एल्क प्लस एन। तो यहाँ पर एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या मतलब जैसे आप, अगर आपने एक कार्बन लिया तो उसको हम कहते हैं मेथ। अगर हम दो कार्बन लिए उसको कहते हैं एथ। अगर तीन कार्बन लिए तो उसको कहते हैं प्रोप। अगर चार कार्बन लिए तो उसको कहते हैं ब्यूट। अगर 5 कार्बन लिए तो उसको पेंट। अगर 6 कार्बन लिए तो उसको कहते हैं हेक्स। अगर 7 लिए तो हेक्ट। अगर 8 लिए तो उसको आक्ट कहते हैं। अगर 9 लिए तो उसको नोन कहते हैं। और अगर 10 लिए तो उसको डेक कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपके जो एल्क का मतलब होता है वो कार्बन की संख्या होता है। और यहाँ पर एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो आपका सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध जो होता है, इसका मतलब एन का मतलब यही होता है। अब इतना चीज आप जब आप जान गए तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे हम मान लीजिए मेथेन लिए CH4। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब जो आपका कार्बन है, कार्बन या जो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं तो वो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक ही कार्बन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम मेथेन। मेथ मतलब कि एक कार्बन और सभी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? एन। तो हम क्या हो गया आपका? ये मेथेन हो गया। अब ये मेथेन है। अगर हम मेथेन में से, जैसे आपका एक मेथेन है, अगर इस हम मेथेन में से इस मेथेन में से अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल दें और यहाँ से हाइड्रोजन को लगा दें, इस हाइड्रोजन को निकाल दें और यहाँ से हाइड्रोजन को लगा दें, तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा क्या? CH3Cl। तो CH3Cl, तो CH3Cl जो है आपका क्या है? हेलो एल्केन है। तो यही आपका हेलो एल्केन है। तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दें और हाइड्रोजन को लगा दें तो आपका CH3 जो Cl बन रहा है वही आपका हेलो एल्केन है। तो इसका परिभाषा यही है कि अगर आप एल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और इसके बाद वहां पर जो है क्लोरीन को लगा दीजिए तो वही आपका जो बनेगा, तो वही आपका हेलो एल्केन है। तो इस तरह से जो है आप हेलो एल्केन को जान सकते हैं। तो आज जो है बस इतने ही। तो इसके अगले लेक्चर में जो है हम हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।